नमस्कार विद्यार्थियों। अपन 10 रूपक के द्वितीय प्रकाश को पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन ने नायक के भेदोपभेदों को तथा नायक के सात्विक गुणों को पढ़ा था। आज अपन नायिका के भेदोपभेदों को पढ़ेंगे। आचार्य धनंजय ने पहले नायिका के 3 भेद किए हैं और 3 भेद करते हुए ये अपनी कारिका में लिखते हैं। स्वान्या साधारण स्त्रीति तदगुणा नायिका त्रिधा। तदगुणा उस नायक के सामान्य गुणों से युक्त नायिका त्रिधा 3 प्रकार की होती है। स्वा अन्य साधारण स्त्री, स्वा अर्थात स्वकीय, अन्य अर्थात परकीय और साधारण स्त्री। स्वकीय जैसे उत्तर रामचरित की सीता, साधारण स्त्री जैसे मृच्छकटिक की वसंत सेना, और परकीय का वर्णन काव्य व नाटकों में अंगिरस के आलंबन के रूप में नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर ये स्वकीय का सामान्य लक्षण देते हुए लिख रहे हैं, अर्थात इन्होंने पहले नायिका के 3 भेद किए और ये नायिका नायक के जो सामान्य गुण होते हैं उससे युक्त होती है, अर्थात नायिका के भी ये सामान्य गुण होते हैं जो नायक में होते हैं। और ये नायिका 3 प्रकार की होती है, स्वकीय, परकीय और साधारण स्त्री। अब यहाँ पर आचार्य धनंजय स्वकीय नायिका का लक्षण करते हुए लिख रहे हैं। मुग्धा मध्या प्रगल्भेति स्वीया शीलार्जवादि युग। ये स्वकीय नायिका शील, आर्जवादी, लज्जा आदि से युक्त होती है तथा इसके 3 भेद होते हैं, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। अर्थात स्वकीय नायिका शील सदाचरण, आर्जव अर्थात लज्जा आदि से युक्त होती है और इसके 3 भेद होते हैं, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। वृत्ति में आचार्य धनिक स्पष्ट कर रहे हैं कि यह सुचरित, सच्चरित, पतिव्रता, अकुटिल, लज्जायुक्त तथा पति के प्रति पुरुष उपचार निपुणा, पति के प्रति व्यवहार में बड़ी निपुण होती है, ऐसी यह स्वकीय नायिका होती है। यहाँ पर आचार्य धनिक ने अपनी वृत्ति में, धनंजय ने कारिका लिखी है और वृत्ति धनिक ने लिखी है, तो धनिक ने अपनी इस वृत्ति में इस नायिका के, स्वकीय नायिका के उदाहरण दिए हैं। पहले शीलवती नायिका के, फिर आर्जवादी गुणों से युक्त नायिका के और लज्जावती नायिका के उदाहरणों से इनको समझाया है। तो अब यहाँ पर स्वकीय का जो पहला भेद है मुग्धा, उसका लक्षण देते हुए आचार्य धनंजय लिखते हैं। मुग्धा नववयः कामा रतौ वामा मृदु क्रुधि। नववयः कामाः अवस्था और काम वासना दोनों में ये नई होती है। मुग्धा, ये मुग्धा नायिका, वयः अवस्था में, कामाः और काम वासना इन दोनों में नवः नई होती है। रतौ वामा और रति से वह वाम रहती है, अर्थात रति से कतराती है। क्रुधि मृदुः और ये नायक से मान आदि में, क्रोध करने में भी कोमल होती है। अर्थात मुग्धा नायिका
वह है जिसमें यौवन तथा काम दोनों का पहला पहला आविर्भाव पाया जाता है और जो सूरत क्रीड़ा से डरती है तथा बड़े ही सरल ढंग से खुश भी हो जाती है। और इसके बाद धनिक ने इन सभी के उदाहरण दिए हैं और उदाहरणों से उसको बताया है। उन्होंने वह काम मुग्धा का उदाहरण दिया है, रतवामा का उदाहरण दिया है और उससे पहले इन्होंने नव अवस्था का उदाहरण दिया है, कोप मृदु का भी उदाहरण दिया है। और इस कोप मृदु के उदाहरण, इन सभी उदाहरणों से ये सिद्ध है कि मुग्धा की दूसरी श्रृंगारिक चेष्टाएं जो उसके लज्जा से ढके हुए हैं, अनुराग की द्योतक है, कवियों के द्वारा ये वर्णित की जानी चाहिए। अब अपन अगले उसमें मध्या को पढ़ेंगे। आज अपने मुग्धा का लक्षण करा है, अर्थात सबसे पहले आचार्य धनंजय ने नायिका के 3 भेद किए हैं, स्वकीय, परकीय और साधारण स्त्री। स्वकीय के पुनः उन्होंने 3 भेद करे हैं, मुग्धा, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। मुग्धा का लक्षण अपन ने अभी देखा था कि जो मुग्धा नायिका होती है वह अवस्था में और काम वासना में बिल्कुल नई होती है, रतौ वामा, और वो रति क्रीड़ा से भी वाम रहती है, अर्थात रति से कतराती है, और नायक आदि से वो मान आदि में क्रोध करने में भी कोमल होती है। ये आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कल अपन मध्या नायिका को पढ़ेंगे और मध्या नायिका के भेदोपभेदों को भी देखेंगे। धन्यवाद।